हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक कलीय प्रेरण मोटर में उत्पन्न घूर्णी क्षेत्र की प्रकृति या नेचर ऑफ फील्ड प्रोड्यूस इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जो फील्ड प्रोड्यूस होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, उसका नेचर कैसा होता है उसके बारे में हम जानेंगे। प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो वाइंडिंग ये की गई होती हैं, एक होती है स्टार्टर वाइंडिंग और दूसरी होती है मेन वाइंडिंग। और इन दोनों को हम प्लेस कर रखते हैं इस पर 90 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे प्लेस करते हैं। जैसे ही इसमें हम सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है, इसमें एक फील्ड जनरेट होता है और वह जो फील्ड होगा वो क्या होगा, हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसा कि इस फिगर में हमें दिखाया गया, फिगर ए में जो हमारा फाई ए है, ये क्या है, इस वाइंडिंग के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है। और हमारा 90 डिग्री ये बी है, बी क्या है हमारा ए से 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से क्या है, ये फाई ए से फाई बी 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। जैसे जान लेते हैं, दो बाइंडिंग ए और बी को 90 डिग्री पर विस्थापित करने पर स्पेस में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करते हैं। जो हमारी दो बाइंडिंग है ए और बी, उन दोनों को हमने 90 डिग्री पे विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। और ऐसा करने पे क्या होगा, हमारा स्पेस में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन होगा या उत्पन्न होगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया था। ये घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र में बराबर फाई एम परिणाम बनाते हैं और इन क्षेत्रों के तरंग द्वारा दिए गए समय में 90 डिग्री से भी चित्र में दिखाया गया है। इन दो क्षेत्रों का परिणाम निरंतर घूमने वाला दो चुंबकीय नियत परिणाम का चुंबकीय क्षेत्र फाई एम है। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फेजर का घूर्णन का प्रत्येक साइकिल चित्र सी में दिखाया गया है। जैसे ये देख सकते हैं, ये चित्र सी में इसका पूरा साइकिल दिखाया गया है। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का एक साइकिल के अनुरूप फेजर के प्रत्येक साइकिल को प्रदर्शित किया गया। और जो हमारे दोनों के अक्रॉस, दोनों वाइंडिंग के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, फाई ए इक्वल टू क्या होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी। और दूसरी वाइंडिंग के अक्रॉस क्या होगा, फाई एम साइन ओमेगा प्लस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ये कि 90 क्यों लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने 90 डिग्री लिया है। इस तरह से क्या हो जाता है, हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना होता है या इसका उत्पादन होता है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत एवं संरचना या वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू सो मच।